तो आज हम इस क्वेश्चन का डोमेन और रेंज निकालेंगे। अपने पास कोई एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2, ये दे रखे हैं, ठीक है। और आपको पता ही है जो एफ एक्स है उसी को अपन वाई भी बोलते हैं, उसी को वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो एफ एक्स है उसी को अपन वाई भी बोल देते हैं। तो इसी हिसाब से अपने पास जो वाई है किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 के, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 के, ठीक है। अच्छा, हमने पढ़ा था एक तो है डोमेन और एक है रेंज। एक तो है डोमेन, ठीक है, वो है वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। और अपने पास एक है रेंज, रेंज विच इज वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई, ये हमें निकालना है। अच्छा, वैल्यू ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ वाई अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल सा तरीका है, x की वैल्यू जब y की वैल्यू वो होगी जो दूसरे को अनडिफाइन ना करे, है ना, सेटिस्फाई करे, मतलब उसको फाइनाइट रखे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपने पास y इज इक्वल टू 1/x है। अब देखो मैं यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/1 विच इज़ 1। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। लेकिन अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ, अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1/0 विच इज़ नॉट डिफाइन, विच इज़ नॉट डिफाइन, ठीक है, जिसके बारे में हमें नहीं पता। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू नहीं आ सकती। इसका मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो हम 0 नहीं पुट कर सकते। तो इस फंक्शन में हमने बताना है भी हम x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं और क्या क्या वैल्यू नहीं पुट कर सकते। अब देखो यहाँ पर अगर मान लो अपने पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2। अच्छा, यहाँ पे अगर x की वो वैल्यू बताओ जिस वैल्यू पर जो y की वैल्यू है वो कुछ नॉट डिफाइन बन जाए, नॉट डिफाइन या अंडर रूट में कुछ नेगेटिव आ जाए या अपॉन में 0 आ जाए, कुछ ऐसे वाली वैल्यू बताओ। लेकिन आपको पता है आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, 0 पुट कर दो, x की वैल्यू -1 पुट कर दो, x की वैल्यू √3 पुट कर दो, x की वैल्यू -1/2 पुट कर दो, लेकिन y तो रियल ही आएगा, क्योंकि जैसे आप x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 स्क्वायर माइनस 2 विच इज -2, तो y 2 आ गया। अच्छा, अगर मान लो आप x की वैल्यू √3 पुट कर रहे हो तो y कितना आ जाएगा, फिर भी √3 का स्क्वायर -2 विच इज कट करके y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो मतलब कोई भी वैल्यू आप x की पुट कर सकते हो, तो यहाँ पर वो सारी की सारी वैल्यूज क्या है, डिफाइन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे जो वैल्यू ऑफ x है, जो वैल्यू ऑफ x है यहाँ पर वो क्या है, रियल, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगी, रियल। तो यहाँ पे जो डोमेन आई, डोमेन, तो यहाँ पे जो डोमेन थी, डोमेन क्या आ गई, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आई, रियल, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू रियल है। देखो अगर x की वैल्यू रियल है तो उसका मतलब उस फंक्शन की डोमेन भी क्या है, रियल। अगर x का वैल्यू रियल है तो उसका मतलब x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, रियल। भी आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो डोमेन आई वो क्या आ गई, रियल, क्या आ गई अपने पास, रियल। अच्छा, कई बच्चे इसको रियल को ऐसे भी लिख देते हैं, आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ओपन इंटरवल -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक है, ओपन इंटरवल -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक है। कोई भी बच्चा इसको ऐसे ना लिखे -∞ टू इन्फिनिटी, मतलब क्लोज नहीं आना चाहिए, ये गलत है ना, ये गलत है। वो ऊपर वाला सही है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब ये रहता है, जैसे मान लो आप बोल रहे हो भी जो x है वो बिलोंग कर रहा है a टू b, ओपन इंटरवल a टू b, तो इसका यहाँ पे मतलब सिर्फ इतना है, जो x की वैल्यू है वो a से बड़ी और b से क्या है, छोटी। लेकिन अगर यहाँ पे आप अगर लिख देते हो x बिलोंग्स टू a टू b क्लोज इंटरवल, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या आता है, यहाँ पर मतलब है x बिलोंग्स टू, यहाँ पे जो x की वैल्यू है, यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो a से तो बड़ी है लेकिन इक्वल भी है, और b से छोटी है और इक्वल भी है, तो इसका ये मतलब है। तो